एक व्यक्ति जो तोप के हमले से भी नहीं मरता, एक ऐसा इंसान जो कुर्सी में हीलियम बलून बांधकर उड़ने लगा। और अगर आप चाहते हैं जानना उस इकलौते हॉलीवुड सुपरस्टार के बारे में जो अपने जानलेवा स्टंट खुद से करता है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे दुनिया के कुछ ऐसे डेयरडेविल इंसानों के बारे में जिनके जानलेवा और हैरतंगेज स्टंट देखने के बाद आप खुद ही हैरत में पड़ जाएंगे और यही कहेंगे कि इनका तो मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जॉन होल्टम, खतरों से खेलने वाला वो खिलाड़ी जिसकी डेयरिंग के आगे तोप भी फेल हो जाती थी। 19वीं सदी में कैनन बॉल किंग के नाम से मशहूर जॉन एक बॉडी बिल्डर थे और उस दौर के जाने माने स्ट्रॉन्ग मैन भी। इनके बल और बलवान शरीर को देखने के लिए टिकट लगती थी, क्योंकि जॉन एक सर्कस में काम करते थे जहां इनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। जगलिंग, साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग जैसे सभी परफॉर्मेंस जॉन इस सर्कस में करते तो थे, लेकिन जब तक पब्लिक इन्हें तोप के आगे खड़े होकर इस तरह अपने पेट से गोले को रोक लेने वाला करतब देख नहीं लेती थी तो लोग अपनी सीट से हिलते तक भी नहीं थे। कई बार तो जॉन तोप के गोले को अपने हाथ से कैच करके भी दिखाते थे। कहा जाता था कि ये गोला करीब 23 किलो का होता था, जो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जॉन के पेट पर आकर लगता था। हालांकि ये अद्भुत कारनामा जॉन के लिए रातों रात मुमकिन नहीं हुआ था, बल्कि इसे अंजाम देने के लिए उन्होंने 10 सालों तक मेहनत की थी, जिसमें उनकी उंगलियों से लेकर शरीर के कई अंग घायल हुए तो कई बार टूट भी जाते थे। लैरी वोल्टर्स, आपको याद तो होगा ही कि पिछले दिनों ये क्लिप सोशल मीडिया पर कितनी वायरल हुई थी, जब ये व्यक्ति पैराग्लाइडिंग करते वक्त लैंड कराने की भीख मांग रहा था। इसे देखने के बाद आपको ये तो समझ ही आ गया होगा कि सैकड़ों फीट हवा में उड़ना बच्चों का खेल नहीं होता। तो अब इनसे मिलिए, ये हैं लैरी वोल्टर्स, जिन्हें बचपन से ही आसमान में उड़ने का शौक था, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था कि लैरी आसमानों में उड़े। उधर लैरी भी किस्मत के इस फैसले को मानने को तैयार नहीं थे। तो जब नजर कमजोर होने की वजह से उनका एयरफोर्स पायलट बनने का सपना टूटा, तो लैरी ने भी ये कसम खा ली कि अब कुछ भी हो जाए वो उड़े बिना तो नहीं रहेंगे और इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो करेंगे। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया और वो आइडिया था हीलियम के गुब्बारे। लैरी ने 45 हीलियम के बड़े बड़े गुब्बारों में हवा भरी और उन्हें कुर्सी के सहारे बांध दिया। फिर वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। वो इस तरह से साल 1982 में गुब्बारों की मदद से उड़ने वाले दुनिया के पहले इंसान बने थे। लेकिन ये स्टंट जितना डेयरिंग लग रहा था, उसका अंजाम उतना ही जानलेवा होने वाला था। जब कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस जाने के लिए इस अतरंगी उड़ान ने उड़ान भरी। लैरी का प्लान था कि वो समय आने पर पैलेट गन के सहारे गुब्बारों को फोड़ देंगे और नीचे उतर जाएंगे। लेकिन उड़ान भरने के कुछ टाइम बाद उनसे गलती से बंदूक ही नीचे गिर गई, जिसके कारण पहले तो लैरी दिशा ही भटक गई और फिर जब गुब्बारों में हवा कम हुई तो ये उड़न खटोला नीचे आया और सीधे बिजली के तारों में उलझ गया। लेकिन फिर भी किस्मत ने लैरी का साथ दिया और वो इस खतरनाक स्टंट में बाल बाल बच गए। लेकिन उन्हें इस गैरकानूनी स्टंट के लिए जेल जरूर जाना पड़ा था। टैनर फाउस्ट, जब भी आप अपने पसंदीदा हीरो को इस तरह की खतरनाक स्टंट करते देखते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है और कई बार तो ऐसा माहौल भी बन जाता है कि आप सीटी भी मार देते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस जानलेवा स्टंट के पीछे आपका फेवरेट स्टार नहीं बल्कि कोई और ही होता है। जी हाँ, पर्दे के पीछे रहकर ऐसे खतरनाक स्टंट करने वाले को स्टंट मैन कहते हैं और ऐसे ही एक डेयरडेविल स्टंट मैन है टैनर फाउस्ट, जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्मों में गाड़ियां चलाई हैं। तो अगली बार जब भी आप इस फिल्म को देखेंगे तो समझ जाइएगा कि हवा से बातें करती हुई कार को हीरो नहीं बल्कि टैनर चला रहे थे। टैनर को बचपन से ही गाड़ियां चलाने का शौक था। वो एक प्रोफेशनल रेसर बनना चाहते थे और इस सपने को पूरा करने के लिए वो सब कुछ भुलाकर रेस ट्रैक पर पहुंच गए, जहां उन्हें जो भी काम दिया जाता वो खुशी खुशी कर लेते थे। रेस स्टाफ से लेकर कारों की मेंटेनेंस तक। टैनर ये सब करते करते एक दिन कारों की स्टीयरिंग तक भी पहुंच गए। पहले अपनी कला को वो रेस ट्रैक पर दिखाते थे, फिर इसी कला ने उनके लिए हॉलीवुड के दरवाजे भी खोल दिए। आज टैनर हॉलीवुड के जाने माने स्टंट ड्राइवर तो हैं ही, साथ ही वो एक प्रोफेशनल रेसर भी बन चुके हैं, जिन्होंने कई चैंपियनशिप भी जीत ली हैं। जैकी चैन, बच्चे हो या फिर बूढ़े, सभी इस हीरो के दीवाने हैं। लेकिन शायद आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि जैकी हॉलीवुड के वो एक्टर हैं जिन्हें अपने स्टंट को फिल्माने के लिए कभी किसी बॉडी डबल की जरूरत नहीं पड़ती। बल्कि सच तो ये है कि जैकी खुद अपने आप में ही एक स्टंट मैन है। हालांकि जैकी का कभी ये सपना नहीं था कि वो हीरो बने और इस तरह के जानलेवा करतब करके दिखाएं, लेकिन उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि ये एनर्जी पहले तो उन्हें मार्शल आर्ट की तरफ ले गई और फिर मार्शल आर्ट की यही कला उन्हें थिएटर की तरफ। इस तरह वो
पहली चाइनीज फिल्म में आई और साल 1978 में आई स्नेक इन द ईगल शैडो के साथ हॉलीवुड में, जिसमें इनके खतरनाक स्टंट देखकर हर कोई इनका दीवाना हो गया। और जैसे जैसे लोगों को ये पता चलता गया कि ये हीरो तो केवल रियल लाइफ का ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी एक डेयरिंग इंसान है, तो वैसे वैसे ही जैकी को स्टंट से भरपूर फिल्में भी मिलती गई और आज करीब 150 से ज्यादा फिल्में करने के बाद भी इस हीरो की स्टंट गिरी जारी है। हालांकि ये सब कुछ उनके लिए इतना आसान भी नहीं था जितना देखने में लगता है, बल्कि सच तो ये है कि अपने स्टंट को परफॉर्म करते वक्त ये कई बार चोटिल भी हुए हैं, जिसमें कई बार तो इनकी जान जाते जाते ही बची है। एनी एडिशन टेलर। जानलेवा करतब दिखाना अगर कुछ लोगों का शौक होता है तो कुछ लोगों के लिए काम उनकी मजबूरी भी होती है, जैसे कि एनी एडिशन टेलर के लिए, जिन्होंने 63 साल की उम्र में ये जानलेवा करतब किया, जिसमें उन्होंने लकड़ी के बने एक बॉक्स में बैठकर नाइग्रा फॉल्स की जानलेवा लहरों को पार किया था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाए। और वो तभी मुमकिन था जब वो कुछ ऐसा करें जिससे उनका नाम हो, नाम होगा तो काम होगा और काम होगा तो फिर स्वाभाविक है कि कुछ पैसे तो मिलेंगे ही। तो फेमस होने के लिए एनी को ये आइडिया आया कि क्यों ना वो दुनिया की पहली ऐसी व्यक्ति बन जाए जिसने नाइग्रा फॉल को पार किया हो, वो भी एक लकड़ी के बॉक्स में बैठकर। फिर क्या था, एनी ने खुद से एक लकड़ी का बक्सा डिजाइन किया जिसमें पहले उन्होंने एक बिल्ली को बैठाया और झरने में छोड़ दिया। उनका ये परीक्षण सफल भी रहा, जिसने एनी को ये करने की हिम्मत और ताकत दोनों दे दी। इसके बाद साल 1901 में एनी ने खुद इस डेडली स्टंट को परफॉर्म किया, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन जान पर खेलने वाला ये करतब भी लोगों को उतना प्रभावित नहीं कर पाया। हालांकि एनी ने कुछ पैसे तो कमा लिए थे, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालने के बाद भी वो शोहरत हासिल ना कर सके। एलन रॉबर्ट। क्या आप अपनी जान को जोखिम में डालकर डेडली स्टंट करना पसंद करेंगे और उसकी वजह से जेल जाना भी पसंद करेंगे? नहीं ना। लेकिन एलन रॉबर्ट वो स्टंट मैन है जिन्हें ऐसा करना बहुत पसंद है और इनकी कहानी सुनने में ही अतरंगी नहीं है, बल्कि इस क्लिप को देखकर आप भी ये समझ जाएंगे कि इनकी हरकतें भी उतनी ही ज्यादा अतरंगी हैं। कोई इन्हें सचमुच का स्पाइडरमैन कहता है तो कोई इन्हें अर्बन क्लाइंबर कहकर बुलाता है, और इसका कारण है इनका इस तरह से बिना किसी सेफ्टी के बिल्डिंगों पर चढ़ जाना। इनके नाम दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों पर इसी तरह चढ़ने का रिकॉर्ड भी है, जो सभी गैर कानूनी है। हालांकि इनकी इस कला के पीछे का कारण बचपन का एक किस्सा है, जब एक बार गलती से ये अपनी चाबी अपार्टमेंट के अंदर ही भूल गए थे, तो अपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए एलन ने बिल्डिंग के बाहर से चढ़ना शुरू कर दिया। उस दिन ये कामयाब क्या हुए, एलन ने इसे अपना पेशा ही बना लिया और आज करीब 85 से ज्यादा ऐसी गगनचुंबी इमारतें हो चुकी हैं जिन पर बिना किसी सेफ्टी के ही एलन चढ़ चुके हैं। इनमें एफिल टावर की चढ़ाई सबसे ज्यादा फेमस हुई थी। वैसे दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको वो डायलॉग तो जरूर याद आया होगा कि शुरू मजबूरी में किया था लेकिन अब मजा आता है। फिलिप पेटिट। अगर आपको तारों पर चलते हुए इन करतबबाजों को देखना पसंद है तो ये भी जान लीजिए कि फिलिप पेटिट को इस स्टंट का गॉडफादर कहा जाता है। फ्रांस के सबसे मशहूर स्टंट मैन, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में साल 1975 में पेरिस की 2 गगनचुंबी इमारतों के बीच तार पर चलकर सबको हैरान कर दिया था। क्योंकि जब सैकड़ों फीट ऊंचाई पर ये स्टंट मैन ये जानलेवा स्टंट परफॉर्म कर रहा था तो इसके नीचे कोई भी सेफ्टी नेट नहीं था। मतलब अगर इसे करते समय फिलिप से कोई भी चूक होती तो इसकी सजा सीधे मौत ही थी। लेकिन फिलिप जानते थे कि ऐसे खतरनाक करतब को कैसे अंजाम दिया जाता है, क्योंकि फिलिप बचपन से ही इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे थे। और फिर जब उन्होंने अमेरिका के मशहूर ट्विन टावर के बीच इस करतब को अंजाम दिया, वो भी बिना किसी सेफ्टी के, तो फिलिप दुनिया भर में फेमस हो गई। बताया जाता है कि फिलिप ने इस ऐतिहासिक स्टंट को अंजाम देने के लिए 6 सालों की कड़ी तपस्या की थी, और जब ये बिल्डिंग पूरी तरह से अपने स्वरूप में आई भी नहीं थी तब से वो इस खतरनाक स्टंट की तैयारियां कर रहे थे। और इस स्टंट के बाद इतिहास के पन्नों में उनका नाम ऐसा दर्ज हुआ कि आज भी किसी कलाकार को जब तारों पर चलना सिखाया जाता है तो उसे फिलिप पेटिट के बारे में जरूर बताया जाता है, जिनकी हैरतअंगेज जिंदगी पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जा चुकी हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको इन सभी स्टंट्स में से कौन सा सबसे ज्यादा शानदार लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।